पीठ पीछे क्या, मुंह पे ही बोल देंगे। हमारी माता जी हंस रही है। आप में से कई माताएं होंगी जो मुंह पर बोल देती होंगी, मुझे तो पता नहीं। सबके घर घर की अपनी कहानियां हैं। नारी जब अपने आप को महान बनाती है तो उसकी संतानें भी महान बना करती हैं। इसलिए बच्चे का मन कैसा हो, माँ के मन के जैसा। बच्चे का जीवन कैसा हो, जैसे माँ ने बच्चे को संस्कार दिए हैं वैसा ही बच्चे का मन होता है। इसलिए माँ क्या करे, मैं तो प्राय एक बात कहा करता हूँ कि बच्चे के मन में माँ के प्रति आदर्श, माँ के प्रति सम्मान, माँ के प्रति अच्छे भाव, माँ के प्रति समर्पण कब होता है, जब पिता के मन में पत्नी के प्रति अच्छे भाव होते हैं। क्योंकि बच्चे की आत्मा पहले कहाँ आती, पिता के शरीर में आती, पिता के शरीर से फिर पत्नी के शरीर में जाती है। ठीक है, तो जब पति के मन में पत्नी के प्रति आदर होता है, अच्छा पत्नी के प्रति पति के मन में कब आदर होगा बताओ, जब पत्नी का अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छा रहन सहन और अच्छा पति के साथ में व्यवहार होगा, तभी जाकर पत्नी पति का सम्मान करेगी। नहीं तो पीठ पीछे क्या, मुंह पर ही बोल देगी। पीठ पीछे क्या, मुंह पे ही बोल देंगे। हमारी माता जी हंस रही है। आप में से कई माताएं होंगी जो मुंह पर बोल देती होंगी, मुझे तो पता नहीं। सबके घर घर की अपनी कहानियां हैं। ठीक है, हाँ। तो स्त्री को अपना गौरव ऐसा बनाना चाहिए, अपने आप का ऐसा निर्माण करना चाहिए कि उसका पति उसका सम्मान करे, देवी की तरह सम्मान करे। एक आदर्श के रूप में वो कह सके कि नहीं, मेरी पत्नी जैसी ऐसी है जैसी मेरी माँ है। आपको पता है, माँ से बड़ा संसार में स्त्री का कोई सम्मान नहीं। स्त्री का सबसे ऊंचा संसार में कोई महान रूप है तो वो माँ के रूप में। अब जिस पति को अपनी पत्नी के अंदर माँ दिखाई देने लग जाए, समझ लीजिए उस स्त्री ने अपना सबसे बड़ा निर्माण किया, सबसे ऊंचा निर्माण किया है। वेद का महर्षि मनु कहते हैं, शायद वेद मंत्र है, 11-10 पुत्र पैदा करके स्त्री 11वां पुत्र अपने पति को बना दे। 10 पुत्र पैदा करके, यानी 10 संतानें पैदा करके स्त्री 11वां पुत्र अपने पति को बना ले। जब 10 संतानें पैदा हो जाएगी तो स्त्री का मन प्रेम बढ़ जाएगा ना 10 बच्चों में। लेकिन फिर भी वेद कह रहा है 11वां पुत्र अपने पति को बना ले। मतलब पति का इतना ख्याल रखे, पति के प्रति इतना अपने हृदय में भाव रखें, पति के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण रखें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री की मुक्ति पति के भक्ति में है। जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानती है उसी में परमात्मा को देखती है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है। जो अपने सद्भाव से, अपने अच्छे आचरण से, अपने पवित्र मन से और पवित्र जीवन से अपने पति को ही पूज्य मानती है। भले पति में 2 गुण कम है तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ता काटता है तो क्या हम भी कुत्ते को काटते हैं? कुत्ते को काटते हैं। अगर एक आदमी सिगरेट पी रहा है और हमें ज्ञान है तो क्या हम भी सिगरेट पिएंगे? एक आदमी शराब पी रहा है, वो गलत कर रहा है, तो क्या हमें भी शराब पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए ना। ठीक है, अच्छे को देख करके गलत व्यक्ति भी अच्छा बनता है, अच्छे को देख करके गलत व्यक्ति भी अच्छा बनता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने जीवन को आदर्श बनाए, और उसके लिए क्या करना होगा? स्त्री को वेद पढ़ना होगा, क्योंकि समस्त सुधारों की मूल क्या है? वैदिक शिक्षा है। इसलिए वेद पढ़ना होगा। वेद के अंदर सब प्रकार की शिक्षाएं, बहुत सारी किताबें हैं। आपको नहीं मिलती हैं तो हमारे ललित मोहन जी से संपर्क कीजिए, ये आपको किताब भी देंगे, कैसे पढ़ना है ये भी बताएंगे। और कभी आपके मन में और भावना जाग जाए कि 2-4 दिन आपको ऐसे वातावरण में रहकर शंका समाधान करना है, किसी गुरुकुल में, किसी आश्रम में जाकर, तो ऐसी अच्छी जगह भी भेजेंगे। ठीक है, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में जो अंधविश्वास है, आपके घर में जो गलत खान पान है, आपके घर में जो तनाव है, आपके घर में जो बरकत का अभाव है, आपके घर में जो एक दूसरे का सम्मान नहीं होता, उसके कारण कलेश बना रहता है, इन सब का जो कारण है ना, इस सब का जो कारण है वो है वेद का स्वाध्याय न करना, वेद से दूर रहना, भगवान के ज्ञान को जीवन में धारण न करना। यही सारी बुराइयों का मूल, यही मनुष्य का आलस्य प्रमाद कि वो अच्छी चीजों से नहीं जुड़े। इसलिए पिता और माता को क्या चाहिए कि वो घर के अंदर एक सत्संग पर प्रारंभ करें रोजाना। देखो माताओं बहनों, आप देखते होंगे कि रोजाना आप 1-2 घंटे तक फोन में बिता देते हैं,
सच सच बताओ, 2 घंटे से ज्यादा फोन कौन कौन देखते हैं? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो, एक ने हाथ खड़ा कर दिया, और करो हिम्मत। और देखो, हाँ धीरे धीरे होंगे, अभी होंगे। हाँ? हमारी माता जी करे सब देखते हैं। हाँ? अच्छा चलो, चलिए। अच्छा, ये जो इधर माताएं जिनके हाथ अभी फोन नहीं लगा, अच्छा ये थारी मारी करने में रोजाना 2 घंटे कौन कौन बिताती है? इधर उधर की चुगली करने में, फालतू बातें करने में। हाँ जी, दो दूसरे की बुराई करने में। तो सुनो, कुछ नहीं करना। हाँ जी सुनो, और माँ साहब करिए, लड़ने में कोई कसर नहीं करती। तो सुनो, अब आज से सुनो, सुनो भाई सुनो, जब जागे तभी सवेरा। अब आज से अपने घर के अंदर एक वातावरण बनाओ। 1 घंटे आधे घंटे तक कोई किताब लेकर उसका स्वाध्याय करो। एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा, बाकी सारे सुनेंगे। और बदल बदल के रोजाना घर के अंदर सत्संग लगाओ। आप सत्संग घर के अंदर रोजाना करेंगे तो देखना, आपके घर से सारी बुराई निकल जाएगी। आपके बच्चे गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। आपके बच्चे, आपकी बेटियां बिगड़ेंगी नहीं, और आपके बच्चे आपके कहे में चलेंगे। और फिर आपके घर के अंदर अपने आप सुख शांति आएगी। तो मंत्र क्या कहता है? मंत्र क्या कहता है? अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा बहु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शन्ति। अब कह रहे हैं कि पत्नी को हमेशा पति से मीठा बोलना चाहिए। कैसा मीठा बोले? मधु के जैसा, शहद के जैसा मीठा बोले। ये देवियों से मैं कह रहा हूँ, वेद ऐसा कर रहा है, भगवान ऐसा करता है। हम सबको जिसने बनाया वो परमात्मा कह रहा है आपसे कि पति से मीठा बोला करो। लेकिन मीठा कैसे बोले? शहद के जैसा मीठा। शहद कितना मीठा होता है? अच्छा, मीठी तो चीनी भी होती है। अच्छा, चीनी नुकसान करती है कि नहीं करती? चीनी मीठी होती है लेकिन नुकसान करती है, लेकिन शहद मीठा होता है लेकिन नुकसान नहीं, फायदा करता है। समझ रहे? तो मीठा मीठा बोले लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला न बोले। चीनी मीठी होती है लेकिन नुकसान पहुंचाती है। शहद मीठा होता है लेकिन फायदा पहुंचाता है, औषधि की तरह। तो स्त्रियां, पत्नियां अपने पति से मीठा बोले शहद के जैसा। अब अगली बात कही, मीठा मीठा बोले, शहद के जैसा बोले, लेकिन क्या बोले, कैसा बोले? तो कहा शांतिवान, जिससे शांति मिले। आदमी का, बाहर से आया आदमी का दिन भर का थकेला आपकी 2 बात करने से, 2 बोल बोलने से ही उतर जाए। इस प्रकार से मीठा बोले।